कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ हस्बैंड्स जो हैं वो समझते हैं कि उनकी वाइफ़ उनके लिए परफेक्ट पार्टनर नहीं है, तो वो इसलिए बाहर देखते हैं कि उन्हें कौन-सी अच्छी ऐसी लड़की मिलेगी जो कि उनकी उसकी वाइफ़ से ज़्यादा केयर करेगी और उनको ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिखाएगी। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि वो लड़कियां जो कि अटेंशन सीकर होती हैं या फिर हमदर्दियां बिटोरती हैं, वो अपनी लोगों की मर्दों की सिंपैथी पाने के लिए काफ़ी ऐसे हरबे इस्तेमाल करती हैं जो कि उनके लिए हेल्पफुल रहते हैं उनको ट्रैप करने में। और कुछ ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जो कि घरेलू ड्यूटीज़ निभाते-निभाते, बच्चों को सँभालते-सँभालते और अपने ससुराल में सास-ससुर वग़ैरह को टाइम देते-देते अपने हस्बैंड को इग्नोर कर देती हैं, जिसकी वजह से फिर उनके हस्बैंड बाहर देखते हैं कि कौन उनके लिए अवेलेबल है, कौन उनके लिए ज़्यादा टेंशन लेता है या फिर कौन-सी ऐसी लड़की है जो कि उनको ज़्यादा प्यार मोहब्बत देगी, क्योंकि उनकी वाइफ़ के पास तो उनके लिए टाइम नहीं है, उनको घर की ड्यूटीज़ भी परफ़ॉर्म करनी है, सास-ससुर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है और घर की सारी जो चीज़ें हैं मैनेजमेंट उसको भी देखना है, ठीक है। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अगर आपके हस्बैंड आपको धोखा दे रहे हों तो आप लोगों ने कैसे पहचानना है और क्या आप लोगों ने करना है। तो आप स्टार्ट में तो मैंने आपको वजूहात बता दी हैं किस वजह से हामद जो है वो बाहर निकलता है और बाहर देखता है कि वो किस में इंटरेस्ट ले या कौन सी वो औरत होगी जो कि उसको ज़्यादा टाइम देगी या फिर उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल यानी कि होगी पर्सनल रिलेशनशिप के हवाले से। तो अगर आप लोग ये सारी चीज़ें नहीं चाहती ना कि आपके हस्बैंड आपको चीट करें या बाहर कोई फ्रेंडशिप वगैरह रखें किसी गलत लड़कियों के साथ, तो आप लोगों ने उनको टाइम देना है, इनको इम्पोर्टेंस देनी है, उनकी हर बात को सुनना है, उनकी हर चीज़ को, हर हुक्म को सबसे पहले आप लोगों ने ज़रूरी समझना है, ताकि आपकी लाइफ जो है वो अच्छी रहे और आपके हस्बैंड जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके होके रहें। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मॉर्निंग का टाइम था और मैं क्लीनिंग कर रही थी और साथ ही मैं ये सोच रही थी कि आज मैं कुछ ऐसी अच्छी टिप्स दूंगी जो कि फ़ीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी अपने हस्बैंड के ऊपर नज़र रखने में या पहचानने में कि अगर उनके हस्बैंड उनको चीट कर रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ जो हैं वो मिस्टेक्स कर देती हैं। अगर उन्हें अपने हस्बैंड के किसी भी अफेयर का, किसी भी चीज़ का, ऐसी का पता चलता है तो वो जो मिस्टेक्स करती हैं वो भी मैं बताऊँगी और क्या आपको करना चाहिए वो भी मैं सारी चीज़ें आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो टुडे आई विल शेयर विद यू 7 थिंग्स टू डू इफ़ योर हस्बैंड इज़ चीटिंग ऑन यू। अगर आपके हामद आपके साथ धोखा कर रहे हैं तो मैं आज आप लोगों के साथ 7 ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जो आप लोगों ने करनी है। नंबर 1 इज़ बी स्ट्रॉन्ग। आप लोगों ने मजबूत रहना है, ठीक है। अपना दिल आप लोगों ने छोटा नहीं करना और ना ही आप लोगों ने ये समझना है कि पता नहीं क्या हो गया है, आपका हस्बैंड आपसे छिन गया है, या आपने बिल्कुल सब्र से आप लोगों ने मुज़ाहिरा करना है और अपने हस्बैंड को स्टार्ट में आप लोगों ने बिल्कुल भी शो नहीं करवाना, फौरी तौर पे आप लोगों ने रिएक्शन नहीं देना। आप लोगों ने पहले अच्छी तरह से यानी कि नोटिस करना है कि आपके हस्बैंड वाकई किसी और में इन्वॉल्व हैं, क्या वो फ़ोन पर ज़्यादा देर बात करते हैं या मैसेजेस करते रहते हैं किसी को व्हाट्सएप के ऊपर या किसी और मैसेंजर के ऊपर, ठीक है। किसी तरीके से आप लोगों ने पहले ये चीज़ें ज़हन में रखनी है, देखनी है, नोटिस करनी है और उसके बाद आप लोगों ने फिर कोई भी स्टेप लेना है जो मैं चीज़ें आज आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले आप लोगों ने हौसला रखना है, बी स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल भी शो नहीं करना कि आप बहुत कमज़ोर हैं और आपको अपने हस्बैंड का जो रिलेशनशिप है पता चलता ही आप लोगों की हालत गैर हो गई है, ऐसा बिल्कुल शो नहीं करना। आप लोगों ने अपने आप को हौसले में रखना है और आगे चीज़ों का पता लगवाना है। वो कौन सी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। नंबर 2 पॉइंट इज़ कलेक्ट सम एविडेंस। आप लोगों को अगर पता चला है कि आपके हस्बैंड किसी और में इन्वॉल्व हैं, किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम मोबाइल के ऊपर घर में आके लगाते हैं, तो आप लोगों ने सबसे पहले तो अगर आपको शक हो चुका है कि वो किसी में इन्वॉल्व है तो आप लोगों ने उसके कुछ एविडेंस कलेक्ट करने हैं, कुछ सबूत इकट्ठे करने हैं। किसी भी तरह से आप लोग इकट्ठे कर सकती हैं, कुछ मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स ले सकती हैं, कॉल हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट आप ले सकती हैं रिकॉर्ड्स में से। उसके अलावा आप लोग अगर वो मीटिंग्स वगैरह करते हैं, आप किसी को कह सकते हैं कि आप के भाई या आप खुद देख सकती हैं कि कहाँ पे वो मीटिंग कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें जब आप लोगों के पास एविडेंस हो जाए उस वक्त आप लोगों ने बात करनी है और बात किस तरीके से करनी है वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अपने तरीके से आप लोगों ने लड़ाई वाले लहजे में बिल्कुल नहीं स्टार्ट हो जाना। आप लोगों ने बहुत ध्यान से बात करनी है और किस तरह से करनी है ये आज आप लोगों को इस वीडियो में पता चल रहा है। नंबर 3 पॉइंट इज़ डोंट मेक इट पब्लिक। आप लोगों को जैसे ही पता चले कि आपके हस्बैंड किसी और में इन्वॉल्व है तो आप लोगों ने इसे पब्लिक नहीं करना।
वावेला नहीं मचाना, आप लोगों ने किसी को शोर मचा मचा के नहीं बताना कि ये तो किसी और लड़की में इन्वॉल्व है, मैं इसके पास क्या कर रही हूँ, मैं इसके पास नहीं रहना चाहती। ये वो ऐसी बातें आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी, ये बिल्कुल इमेच्योर लड़कियों वाली बातें हैं। आप लोगों ने बहादुरी से मुकाबला करना है, आप लोगों ने देखना है कि आप उसके लिए यानी कि उसको क्या आप सबक सिखा सकती हैं। आपने अपने हस्बैंड को खुद सीधा करना है अपने लिए, ठीक है? तो ताकि आपके बच्चों को भी सफ़र ना करना पड़े। तो ज़ाहिरी बात है, जब आपकी शादी हो गई है, आप अपने हस्बैंड के पास आ चुकी हुई हैं, अब ज़ाहिरी बात है आपने यहीं पे रहना है, तो आप लोगों ने सब्र का मुज़ाहिरा करके हर चीज़ को तो चलना होता है। नंबर 4 पॉइंट इज़ डोंट टेल योर हस्बैंड्स फैमिली और हिज फ्रेंड्स। आपने अपने हस्बैंड की फैमिली और फ्रेंड्स को भी नहीं बताना कि आपके हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इस तरह उनकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी आपके फ्रेंड सर्कल में, उनके अपने फ्रेंड सर्कल में। उसके अलावा उनके घर वालों के सामने आप लोगों ने उसको राज़ ही रखना है और अपनी फैमिली में किसी को साथ बताएँ, अपने किसी भाई वगैरह को बताएँ जो कि उनके ऊपर नज़र रख सके, और फिर ताकि उसके बाद जब सारे हक़ाइक़ आप इकट्ठे कर लें, आपको पूरा यकीन हो जाए कि हाँ वाक़ई इनका अफेयर है, या सारे सबूत आपके पास होंगे लड़की की इंफॉर्मेशन समेत, तो उस वक्त आप लोगों ने फिर बात करनी है, ठीक है? नंबर 5 पॉइंट इज़ गेट टू नो द रीज़न। आप लोगों ने जानने की कोशिश करनी है कि रीज़न क्या है कि उसको एक गर्लफ्रेंड बनानी पड़ी, कि आपके हस्बैंड को घर से बाहर निकल के कोई फ्रेंडशिप ऐसी करनी पड़ी किसी गलत लड़की के साथ, जिसकी सोहबत में रह के वो आपको भी भूल गए और आपको टाइम भी देना छोड़ दिया, और आपकी कोई भी बात आप करती हैं तो उनको चिड़चिड़ापन आता है या उनको अच्छा नहीं लगता। ये सारी बातें जो है ना, ये आप लोगों ने फिर नोटिस करनी है कि किस वजह से क्या आपने उनको इतना निगलेक्ट किया है, इतना नज़रअंदाज किया है कि वो बाहर दोस्तियाँ बनाने लग गए हैं, और वो बाहर प्यार मोहब्बत जो आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपके पास टाइम नहीं था, आपने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी, तो जिसकी वजह से उन्हें बाहर निकलना पड़ा और बाहर दोस्तियां बनानी पड़ी हैं। ये आपने रीज़न ज़रूर स्टार्ट करनी है कि आपके हस्बैंड ने ये स्टेप क्यों लिया कि उन्हें गर्लफ्रेंड बनानी पड़े। नंबर 6 पॉइंट इज़ डोंट इग्नोर द सिचुएशन। आप लोगों ने सिचुएशन को भी इग्नोर नहीं करना, कि अगर आपके हस्बैंड की फ्रेंडशिप हो गई है कहीं पे, तो आप लोगों ने बिल्कुल ये नहीं कहना कि चलो कोई बात नहीं, उसने दोस्ती कर ली है तो कोई बात नहीं, छोड़ देगा, कभी आएगा तो मेरे पास ही मेरा हस्बैंड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हर लड़की जो है होती है ना, वो छोड़ने के लिए नहीं दोस्ती करती, ठीक है? अगर उसको ज़ाहिरी बात है आपके हस्बैंड ने अगर उसके साथ दोस्ती की है, तो वो उसको खिलाएँगे, पिलाएँगे, कुछ गिफ्ट्स वगैरह का भी एक्सचेंज होगा, और हो सकता है वो कीमती चीज़ें, वो कीमती तोहफ़े जिसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका हक़ है, वो एक यानी कि जिस रिश्ते का कोई नाम ही नहीं, जो सिर्फ़ एक दोस्त है, जिस सिर्फ़ एक फ्रेंड है, तो वो उन सारे तोहफ़े को भी एक्सेप्ट करती रहे। वो सारे अच्छे लम्हात, अच्छे टाइम, अच्छी सोच, अच्छी जो अल्फाज हैं आपके शोहर के, जो जिसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका हक़ है, वो उसको मिलते रहें, ठीक है? उसके साथ तबादला होता रहे उन सारे ख़यालात का, उन सोचों का, उन अल्फाज का। तो सोचें आपके ऊपर क्या गुज़रेगी, आपके लिए क्या बचा है, ठीक है? इसलिए आप लोगों ने इस सिचुएशन को भी इग्नोर नहीं करना, हमेशा ज़हन में रखना है, और कोशिश ये करनी है कि आपसे जो मिस्टेक हुई है, जो कमी रह गई है आपकी मोहब्बत में, प्यार में, तवज्जो में, टाइम में, वो आप अपने हस्बैंड को दें, ताकि आप एक अच्छा क्वालिटी टाइम गुजार सकें। एक अच्छी मैरिड लाइफ गुजारने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने हस्बैंड को कभी भी इग्नोर ना करें। तो ये थी सारी पॉइंट्स जो आप लोगों को ज़हन में रखने हैं अगर आपके हस्बैंड आपको चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो मैंने कोशिश की है कि कुछ पॉइंट्स मैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो आपके साथ मैंने हाईलाइट किए हैं। मज़ीद भी कुछ चीज़ें मैं आप लोग के साथ वक्तन शेयर करती रहती हूँ, अच्छी से अच्छी टिप्स शेयर करती हूँ। अगर मेरी कोई भी वीडियो, कोई भी पॉइंट, कोई भी टिप आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, और मेरे कमेंट्स में मुझे प्यारा सा फीडबैक लाज़मी दिया करें, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। मैंने ये चैनल अपने घर के हालात अच्छे करने के लिए बनाया है। आप लोगों ने प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना है, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करना है, और कमेंट्स भी किया करें। मैं मज़ीद अच्छी मोटिवेशन के साथ अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँ। आपके लिए भी सदका जारिया बनेगा, मेरे लिए भी।